चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नमस्कार साथियों, हमें अपने इस कंपटीशन के दौर में अकेले ही चलना है। हमें कई मीलों आगे बढ़ते रहना है जुनून और हौसलों के साथ। यदि हम इसी जुनून और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। दोस्तों, जुनून कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जुनून के बलबूते पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हमने कंपटीशन एग्ज़ाम में जुनून रखा तो हम लाखों लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए, आज श्रृंखला परीक्षण से संबंधित कुछ सवाल लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप हर सवाल का उत्तर मिनटों में निकाल लोगे। तो चलिए, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हम पहले सवाल की तरफ बढ़े। निम्न में से लुप्त संख्या, ये आपको जो संख्या दिख रही है, देखिए 8, 24, 48, 80, क्वेश्चन मार्क 168। हमें इस सवाल को किस तरीके से करना है, यहाँ देखिए। हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। 8, 24, 48, 80, क्वेश्चन मार्क 168। यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। फिर हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, और फिर इसका और क्वेश्चन मार्क का अंतर निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपको सही नहीं दिख रहा है, वापस चलिए। यहाँ हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे पहले, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, और फिर इन दोनों का निकालेंगे। पहले स्टेप में 24 में से 8 गया 16, 48 में से 24 गए 24, 80 में से 48 गया, देखिए 32, ठीक है ना, 32। और फिर अब देखिए 80, ये जो 80 और क्वेश्चन मार्क, इनका जो अंतर है वो हमें मालूम नहीं है, और क्वेश्चन मार्क और 168 का भी अंतर हमें मालूम नहीं है। अब हम दूसरी स्टेप में आगे बढ़ते हैं। 16 और 24, इन दोनों का अंतर कितना, 8। यहाँ इन दोनों का अंतर कितना, 8। देखिए दोनों जगह 8 आ गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों का अंतर भी 8 माने और इन दोनों का अंतर भी 8 माने। तो आगे बढ़ते हैं इसी को मान के। यहाँ देखिए 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 40, 40 और 8 48, तो 48। अब देखिए पहली दो संख्याओं का अंतर 16 आया, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर 24, तीसरी और चौथी संख्या का अंतर 32, तो चौथी और पांचवी संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 40। तो 80 में 40 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 80 में 40 जोड़ना है, 80 में 40 हमें जोड़ना है। तो कितने आएंगे, 80 में 40 जोड़ा तो 120, 80 40 तो कितना है, 120, 120। तो यहाँ पे देखिए ये 120 हो सकते हैं। अभी हम फाइनल उत्तर तक नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ पे जैसा हमने देखा था कि 40 और 8 कितने होते हैं, 48। तो यहाँ जो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आई है, इसको इन दोनों का जो अंतर है वो 48 है, 48 है। तो 120 और 48 कितने हुए, 8, 6 और 1, 168। तो यहाँ पे देखिए ये 168 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या है वो कितनी हुई, 120। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे सवाल में, निम्न श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो इंग्लिश अक्षर दिख रहे हैं आपको, 3 इंग्लिश अक्षर दिख रहे हैं, चौथे में आपको एक ही अक्षर दिख रहा है और 2 में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो देखिए ये जो 3 संख्या है वो निश्चित क्रम से ये जमाई हुई है, ये भी निश्चित क्रम से जमाई हुई है, ये भी निश्चित क्रम से जमाई हुई है, और वही क्रम इसमें भी लगा है। तो क्या लगा है देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों में अगर एक ही क्रम हुआ तो हम आगे वो संख्या लगा देंगे। बी और एफ के बीच कितना अंतर है, बी और एफ के बीच कितना अंतर है ये देखते हैं पहले। बी और एफ, बी के बाद देखिए सी डी ई एफ 4, और इन दोनों के बीच एफ के बाद देखिए एफ जी और एच, जी और एच 2। तो इसमें भी देखिए जेड, जेड तो लास्ट में आता है, जेड के बाद वापस शुरू करते हैं ए बी सी डी 4, फिर डी के बाद ई और एफ 2। यहाँ पे देखते हैं जे के एल एम एन 4, यहाँ पे भी देखते हैं एन ओ और पी 2। यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये 4 2 4 2 4 2 सब में एक ही नियम है। इसमें भी देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स आएगा, फिर एक्स के बाद देखिए वाई जेड जेड। तो इसका मतलब ये इन दोनों क्वेश्चन मार्क में लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा एक्स और जेड, टी एक्स जेड, इस तरह से ये जमेगा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब ये श्रृंखला जो दिख रही है आपको, इस श्रृंखला में हम किस तरह से करेंगे, 7 8 16 43 और 107, मतलब एक झटके से ये बहुत ही आगे बढ़ गई है। तो हम इसमें पहले सवाल में जो नियम लगाया है वो इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी एक झटके से आगे बढ़ गई। यहाँ पहली 2 संख्याओं में तो 1 का अंतर दिख रहा है, और 43 और 107 में कितना अंतर दिख रहा है, देखो बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। तो हम इसमें ये नहीं लगा सकते, तो हमें कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। तो क्या तरीका लगाना पड़ेगा, देखिए पहली संख्या है 7, 7 के बाद यहाँ पे ये किस प्रकार से करने पर 8 हुए, और 8 में हमें किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, जीरो नहीं कर रहा हूँ मैं, किस प्रकार से ये बढ़ने पर 16 हो जाते, यही हमें करना है। तो यहाँ पे क्या नियम जो लगा है वो अगर यहाँ पे वही बात सेम हो जाती है तो हम उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 7 और 1 कितना हुआ, 8, तो 1। अब यहाँ पे जो 1 आया है वो क्या है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है, 1 की घात 4 भी हो सकता है, 1 की घात 5 भी हो सकता है, 1 की घात 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम दूसरी संख्या में देखेंगे। देखिए आगे बढ़ते, चलिए यहाँ पे देखिए 8, 8 और कितने जोड़ेंगे, 16 होंगे, 8 और 8। अब यहाँ पे जो ये 8 आया है, ठीक है, जो 8 आया है वो किसका मतलब स्क्वायर हो सकता है, किसका क्यूब हो सकता है, ये देखते हैं। स्क्वायर संख्या तो है ही नहीं 8, क्योंकि 4 स्क्वायर संख्या होती है और 9 स्क्वायर संख्या होती है, 16 स्क्वायर संख्या होती है, तो 8 है, क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, देखिए 2 का क्यूब करेंगे ना तो 8 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ मैं वापस मिटा के लिख देता हूँ, सॉरी, देखिए 7 + 1 क्यूब बराबर 8, 8 + 2, 2 का क्यूब बराबर 16। ये देखिए अब यहाँ पे 1 आया है, यहाँ 2 आया है। अब यदि आगे जो संख्या है वो अगर यहाँ 3 का मैं क्यूब करूँगा, जिस तरीके से अगर आगे बढ़ जाती है तो हमारा नियम सही हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा, 27। तो अब देखिए, अब जो ये तीसरी संख्या है 16, 16 में अगर हमने 27 जोड़ा
तो 43 आता है कि नहीं आता है, देखते। 7 और 6 3, 2 और 1 3 और 1 4, 43 आ गया। देखिए 7 में 1 का स्क्वायर, 8 में 2 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 में 3 का स्क्वायर 43 हो गया, जोड़ा। अब 43 में 4 का क्यूब, क्यूब, तो 4 चौकू 16 और 16 चौक 64, हमें क्या करना पड़ेगा, 43 में 64 जोड़ना है। 4 और 3 7, 6 और 4 10, 107 हो चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या कैसे आएगी, देखिए 107 प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो कितना आएगा, देखिए 107 प्लस 5 का क्यूब, 5 और 5 25, 25 5 125। तो अब हमें इनको जोड़ना है, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 2, 232 फाइनल उत्तर आएगा। तो ये थर्ड सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंग्लिश वाले, ये भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो किस प्रकार से हम करेंगे इसको, चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो बी के बाद ए आया है, अब हमें देखो आगे कहाँ बी दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे भी बी के बाद ए आया है, यहाँ पे भी देखिए बी के बाद ए आया है, और यहाँ पे भी बी के बाद ए आया। इसका मतलब एक बी के बाद ए, और उसके बाद हम देखते हैं बी के बाद ए आया, सबसे पहले बी के बाद ए आया, फिर डैश, फिर वापस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर बी आया, बी के बाद ए, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बी के बाद बी ए के बाद वापस ए आया, तीसरे नंबर पे भी ए आया, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट में यहाँ देखेंगे, तीसरे नंबर पे ए लगा के देखते हैं, बी ए ए ए, ठीक है। फिर वापस बी ए ए, अब चौथे नंबर पे यहाँ पे हम चौथे नंबर वाली संख्या ये यहाँ वाली निकालेंगे, तो यहाँ हम इस जगह देखते, अगली जो बी के बाद ए आया, तीसरे नंबर पे ई, और चौथे नंबर पे ए यहाँ पे दिख रहा है, चौथे नंबर पर ए, चौथे नंबर पर भी ए, तो यहाँ पे भी हम ए लगा के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट वाली जो संख्या जहाँ डैश है उसी का पता लगा रहे हम, बी के बाद ए आया, ए के बाद ए आया, और ए के बाद एक और चौथे नंबर पर भी ए ही है, तो यहाँ पे भी ए लगा के देखते हैं हम। तो देखिए अब जो ये क्रम बना है, सबसे पहली संख्या देखिए बी के बाद ए के बाद एक और ए, फिर एक और ए, बी ए ए, ये बन गया। अब वापस शुरू हो रहा है बी ए सेकंड, फिर तीसरे नंबर पे बी ए ये, और चौथे नंबर पर बी ए, इस तरह से देखिए बी ए, ये इसी की आवृत्ति बार बार हो रही है इसमें, तो इसका मतलब चारों जो डैश है उसमें ए आ रहा है। इस प्रकार हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में आवृत्ति का पता लगाना है, आवृत्ति किसकी हो रही है, ठीक है। इसमें एक निश्चित आवृत्ति भी दिखेगी, इसमें बढ़ती हुई आवृत्ति भी दिखेगी। मान लो पहले ए आया, ए बी आया, फिर हुआ ए बी, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए बी, इस तरह से भी हो सकता है। तो हमें आवृत्ति का पता लगाना है, इसमें किस तरह से ये चल रही है, ठीक है दोस्तों। आज ये मैंने 4 रीजनिंग श्रृंखला परीक्षण से संबंधित कुछ सवाल बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और पिछली परीक्षाओं में, पिछली कांस्टेबल परीक्षाओं में और कई तरह के मेंटल एबिलिटी वाली जो परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।